गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक चीज पूछनी थी जनरल। क्या बोलो। सर ये जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ये जैसे अभी हमें मान लो कि रेजोनेंस वगैरह के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो कैसे बनाने रहते हैं? जो भी थ्योरी आपको पढ़ाया गया है उसमें जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है उसको देखते हुए बनाने चाहिए। ठीक है। पहली बात तो जो ओसी के नोट्स हैं जियो जैसे जीओसी की बात कर रहे हैं तो जीओसी में शॉर्ट नोट्स नाम का बच्चा ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड। ये कैमरा कैसी आ रही है? पिंक कलर की आ रही है सर। अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सर अभी भी पिंक ही आ रही है। एक सेकंड बच्चा, मैं देखा इसको। ये लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है। मैं काम करता हूँ, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करो तो तक मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन करो सब। मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ज्वाइन करो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। ओके सर। हाँ, चश्मे बिल्कुल ठीक आ रही है ना? यस यस सर। सर। बढ़िया। यस। और आप लोगों की क्लास थी इससे पहले? नहीं सर। कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? कौन सी क्लास थी? फिजिक्स। फिजिक्स की। अच्छा। सर बीमार हो गए थे। चलो ऐसी बात है, कोई बात नहीं। फिर तो कुछ कह नहीं सकते कब कौन बीमार पड़ जाए क्या, क्योंकि थोड़ा सा अभी संभलने का फिर से टाइम आ गया ना बच्चा। सर कोटा में लॉकडाउन लगने वाला है क्या? मतलब कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ अभी न्यूज नहीं आया है, लेकिन सर वही 8 है, तक तो स्कूल बंद हुए। स्कूल तो बंद हो रहे हैं। हाँ, स्कूल सर तो अब बंद हो स्कूल रहे का हैं।
चलो खैर अभी अपन स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जाम का अच्छा से प्रिपरेशन करो। कुछ मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए बच्चा, किस डेट में लूं बताओ? सर जब संडे आपका को मन सर। करे। सर क्लासेस तो डेली 3 ही हैं। अच्छा सर डेली दिन में 3 ही? लोगे? जब भी बोलोगे मैं घर से ले लूंगा, कोई बात नहीं है। बस संडे को मत लेना बस। सर दिन में ले लेना, शाम को मत लेना, 7:30 के बाद मत संडे लेना। को आराम से। सर संडे को ले लेना क्लासेस। यस सर संडे को ही ले लेना। सर इस संडे केवीपीवाई है। हाँ इस संडे तो Yes, केवीपीवाई sir. है, बहुत बच्चे उसमें सर इन्वॉल्व कल हैं। मॉर्निंग में ले लो। अच्छा मैं एक सर, बात, morning में ले कुछ लो, सर। कुछ ऐसे क्लासेस खाली नहीं पड़ी हुई आपके पास? सर आज ले लीजिए। नो सर। सर ऐसा अब पहले का तो नहीं पता, क्या पता कभी कोई क्लास खाली हो जाए। एक आध दिन पहले अगर कैंसिल कोई क्लास होती है तो मुझे बताया करो ना। फिजिक्स की सर कब आज पता चली? कैंसिल ही थी एक दिन से। आज ही 15 मिनट आज पहले पता कैंसिल चलती है थी। सर। यस सर। अच्छा तो 15 मिनट पहले आपको पता चला तो फिर अचानक से क्लास कैसे लगा सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, लेकिन हाँ क्लास चाहिए हमें। संडे को आप कंफर्ट नहीं हो तो मैं सैटरडे मॉर्निंग में ले लो। ठीक है। मॉर्निंग में तो क्लास सर ले सुबह लो। में मत लीजिएगा। 7 to 9। नहीं एक्चुअल में सुबह इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी भी क्लासेस है, लेकिन हाँ 10 बजे के स्लॉट पे मैं खाली रहूंगा MWF सर ले में। लो उस टाइम। हाँ जी नहीं सर सर ले कोई लो। नहीं आ 10 बजे पाएगा वाले सर। स्लॉट में ले लो तो सर। नहीं मैं क्लास उस दिन लूंगा ना जिस दिन अपनी ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे आज ऑर्गेनिक हो गई तो कल वाले मॉर्निंग में ले सकता हूँ ना। हाँ सर। यस सर। यस सर ले लो। यस सर। सर अर्ली मॉर्निंग रख सर लो। थर्सडे को ले लेना। सर अर्ली मॉर्निंग ही रख लेना बेटा। सर कल ही ले ठीक लो। है ठीक है। नहीं मेरी अब मैं वही देख रहा हूँ ना, कल मेरी क्लास ऑलरेडी वहाँ पे लगा रखा मैंने 10 से 1:30 तक का क्लास है मेरा वहाँ पे। फिर शाम में फ्री हो, शाम में तो आपका क्लास होता है। ठीक है एक मतलब 1-2 क्लास चाहिए, मैं मैनेज करूंगा। ठीक है मैं बात अरे करूंगा कितने इसके घंटे की रिगार्डिंग। लगेगी? एक रेगुलर क्लास और क्या। ओके सर। इसमें कुछ चीजें हैं जो हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, सर उसको आपको कवर कर लेंगे। नहीं हो रखी। कर लेता हूँ, वीडियो पिन कर लेता हूँ। चलो थोड़ा सा डिस्कशन के लिए चलते हैं जो भी हमने दिया था। चलो पिन कर दिया मैंने। मैसेज बच्चा होस्ट को करना है। ठीक है मैंने आपको रेस दिया था करने के लिए, कर लिया ना? यस Yes. सर। यस सर। चलो रेस नंबर 18 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा आपको मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 1। उधर से म्यूट कर लीजिए जो लोगों का माइक ऑन है। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बताएं, किसी को डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 2 यस सर। 2 के सर कौन से इसके स्टेटमेंट स्टेटमेंट में? 1 में ये डाउट है कि सर जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो तो बेसिसिटी ज्यादा होती है, तो सर यहाँ पे नहीं बच्चा सल्फर वो तब देखते हैं ना जब सेम पीरियड में होता है। ये तो पीरियड ही डिफरेंट है ना। ये भी तो ध्यान रखो ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कब हम फैक्टर मानते हैं, कब हम क्राइटेरिया मानते हैं, जब सेम पीरियड में बात करते हैं। लेकिन ये पीरियड क्या सेम है क्या? नो सर। नहीं है बच्चा, पीरियड सेम नहीं है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सल्फर जो है वो 3rd पीरियड का है, तो वो इलेक्ट्रॉन जब देगा तो किससे देगा? 3p से देगा। यस सर। और मिथाइल जो ये ऑक्सीजन जो है वो किससे देगा? 2p से देगा। तो अगर आप Yes, sir. 2p से यहाँ से दे रहे हो तो चलो बढ़िया अच्छी बात है। अगर 2p से बच्चा दे रहे हो तो बताओ किससे बॉन्ड अच्छा स्ट्रेंथ का बनेगा? 2p से या 3p से? 2p से। 2p से। एक बात और सुनो, तो 2p से अगर ज्यादा अच्छा बनेगा तो ये ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है मोर बेसिक होगा। अब मेरी बात सुनना, इसका दूसरा रीजन समझो। मुझे बता MESH और MEOH में अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तुमसे पूछूं तो क्या होगा? तुम क्या करोगे? एक ऑक्सीजन हटा दोगे, हाइड्रोजन इसमें से भी और इसमें से भी। अब बताओ दोनों में ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है? सल्फर वाला। ऑक्सीजन वाला। सल्फर वाला है ना बच्चा? सल्फर वाला। ठीक है ये चीज तो पढ़ा रखा है ना। यस सर। ठीक है सल्फर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं देख रहे हैं, साइज के मैटर से देख रहे हैं। ज्यादा साइज सल्फर का है। ठीक है तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या होगा? कम होगा ना। यस सर। यस।
तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि 2p से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 3p से दे रहा है। तो अच्छा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जब H प्लस को कोऑर्डिनेट करोगे तो अच्छा सल्फर के केस में नहीं बन के ऑक्सीजन के केस में बनेगा, या एसिडिक स्ट्रेन से आप कंपेयर कर सकते हो। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 4, क्वेश्चन नंबर 4 के किसी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के किसी पार्ट में, डी ऑप्शन सर डी पार्ट। डी पार्ट। ये बच्चा नोट्स में पढ़ाया हुआ है ना, देखो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बॉन्ड इधर उतार दोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यही बन जाएगा ना। जैसे वो बॉन्ड उधर गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। बोलो। यस सर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी स्ट्रक्चर सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब एक ही स्पीसीज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, तो उसका रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दीज आर द सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम, ऐसे लिखता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम स्पीसीज। हाँ या ना बच्चा? यस सर। तो एक ही कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारा बना दिया, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है उनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी उनकी सेम होगी, क्योंकि इसका भी रेजोनेंस एनर्जी वही होगा, इसका भी होगा। नोट्स में लिखा रखा है, नोट डलवा के, जहां एक्सटेंडेड और क्रॉस पढ़ाया था वहां। अब आप यहाँ ये मत समझ लेना कि सर यहाँ तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, यहाँ क्रॉस रेजोनेंस है ना, एक ही कंपाउंड है दोनों, ध्यान से देखो। हाँ या ना? यस सर। ठीक है बच्चा, इसलिए हम बोलेंगे रेजोनेंस एनर्जी भी सेम हो। अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने नोट्स में पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 सर सी पार्ट सर 6 किसका? 6 का। हाँ तो सी पार्ट में तो क्लियरली दिख रहा है ना, ये रहा लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, और ये लोन पेयर यहाँ से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ तक करेगा। मतलब ये क्रॉस वाला एग्जांपल है और एक्सटेंडेड वाला है। बताओ कहाँ ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? एक्सटेंडेड में। खत्म। तो ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उसकी होगी। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, गुड। चलो अगले क्लास का जो होमवर्क है वो आज पढ़ाने के बाद देंगे। आप लोगों ने ये कर लिया, जो भी थोड़े बहुत पार्ट बचे हुए हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आज हो जाएगा जब आप पढ़ लोगे तो, ठीक है। हम ऐसा और कोई शीट भी करोगे डिस्कस सर? करेंगे। कौन सा डिस्कशन बच्चा? जे। शीट का जे। अच्छा ठीक है, उसको भी कर लेते हैं लोग, क्या दिक्कत है। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो दिया नहीं था, 2 क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। हाँ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है C2BrClFi 4 ग्रुप लगे हुए हैं, इसका आपको GI बताना है कितना होगा। तो इसको बनाओ ना, क्या दिक्कत होगी? नहीं बने या बनाए नहीं, ये पहले बताओ। आंसर ने मैच किया। ठीक है, मेरे साथ देखो, आंसर मैच करेगा, देखना। देखो दो, इसका ड्यू जब निकालोगे तो एक आएगा, आप निकाल के चेक करना। तो एक डबल बॉन्ड होगा। सपोज करो यहाँ पे हमने फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? ब्रोमीन और आयोडीन, सही है ना? आयोडीन। तो एक तो ये बनेगा। यस सर। इसी का उल्टा भी तो बन सकता है। जैसे बच्चा ये, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या बना, ये ध्यान से देखो, तो इसमें प्रायोरिटी इस ग्रुप को दोगे और इसमें प्रायोरिटी ये Z बना, तो फ्लोरीन और क्लोरीन को फिक्स रख के इसको रोटेट कर दो, तो ये ई बन गया ना। देखो बोलो। यस सर। सर ये अलग अलग मतलब हो गया क्या? हाँ तो अलग हुआ ना, तो बिल्कुल देखो ना, ये Z है, ये E है, तो अलग है ना रे, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेम कहाँ है? उसी तरह से बच्चा तब तो आंसर आ गया। आ गया ना। अभी फ्लोरीन क्लोरीन को फिक्स रखा, अब यस किसको सर, फिक्स वही। रखोगे? फ्लोरीन और ब्रोमीन को, सही है ना? यस सर। अब इससे भी एक और बना दो, फ्लोरीन और ब्रोमीन को फिक्स रखो और इसको रोटेट कर दो। अब किसको फिक्स रखोगे? फ्लोरीन और आयोडीन।
फ्लोरीन और आयोडीन को हमेशा सीक्वेंस में करोगे कभी गलती नहीं होगा। क्लोरीन और ब्रोमीन बचा, अब फिर से क्लोरीन और ब्रोमीन को रोटेट कर दो। अब इसके अलावा देखो कुछ बन सकता है क्या, सोचो, खुद ही सोचो। नो सर, फिर रिपीट हो जाएगा। फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से करो तुम, तुम्हारे सारे आंसर आ जाएंगे, सी आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 5 का डी सर। 5 का 5 का सी और डी। 5 का सी और डी में डाउट है। तुम्हें लोएस्ट बोला है बच्चा, पहले तो मेरी बात समझो कि तुम्हें लोएस्ट बोला है। लोएस्ट का मतलब जिसका 0 आ गया आंसर आ जाएगा ना। हमें आंसर निकालना है, पहले इस बात का फोकस करें। पहले वाले में 0 आ रहा है क्या, ये बताओ पहले। नो सर। नहीं आ रहा। दूसरे वाले में देखो लीनियर है तो 0 आ जाएगा ना। यस सर। तो अब 0 से तो नेगेटिव, अब 0 नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, 0 से तो कम होगा नहीं। तो आपका आंसर आ चुका है। मेरी बात समझ रहे, आपका आंसर आ चुका है, दिख रहा है ना। यस सर। अब आप करना चाहते हो नहीं सर मुझे ये बता दो, तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो दिखेगा, क्योंकि देखो ना C ट्रिपल बॉन्ड C है, एक तरफ H और एक तरफ C2H5 है, तो ऑब्वियस सी बात है नॉन जीरो है। जीरो कहाँ है, दोनों अलग अलग ग्रुप है, दोनों का वेक्टर अलग अलग बनेगा। क्लियर है ना। ठीक है सर। बस उसी तरह से इधर भी देखो दोनों अलग अलग ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, लीनियर तो है लेकिन अलग अलग ग्रुप है। यहाँ दोनों ग्रुप सेम है, इसलिए आंसर भी हो जाएगा। स्मार्टली वर्क करें। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, 7। यस सर 7th का सेकंड पार्ट। 7 का यस सर। सेकंड। क्या दिक्कत हो गया बच्चा सेकंड में तुम्हें। तुम्हें बोला है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जब YCH3 है और YOH है, तो क्या दिक्कत है इसमें। देखो ध्यान से, ये आपका Y है, ये Y है। जब YCH3 है तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना। नो सर। तो अगर मैं कह रहा हूं इफ YCH3 है तो आप एक काम करो ना, एंटी फॉर्म बना दो, खत्म। फ्रंट वाले कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है देखो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और CH3, सही है ना। यस सर। और बैक वाले कार्बन पे CH3 ऑपोजिट लगा दो, हाइड्रोजन ऑपोजिट लगा दो, ड्यूटेरियम ऑपोजिट लगा दो, खत्म। सर OH वाले में गॉस फॉर्म आ जाएगा। बस OH वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, गॉस फॉर्म आ जाएगा, बना लोगे ना। सर इसमें मीजोफॉर्म क्यों लिखा हुआ उन्होंने अलग से। वो मीजोफॉर्म आगे बताएंगे, अभी मीजोफॉर्म छोड़ दो, ठीक है। ओके वो सर। मीजो क्यों है वो आगे बताएंगे, अभी छोड़ दो, ठीक है। वो OH अगर है तो हम यहाँ पे गॉस बोर्ड हम बना देंगे, सही है ना। यस सर। बना लोगे ना अब। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 8, क्लास का एग्जांपल 8। क्वेश्चन नंबर 9, ये सर 9 में सर बी ऑप्शन ही खाली होना चाहिए, बट इन्होंने डी ऑप्शन भी दे रखा है। क्यों बच्चा हाँ ऐसा जी सर, क्यों। 9th में भी डाउट है। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं ना। देखो 2, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, पहले सुन लो मेरी बात, 1 2 3, यहाँ पे 2 पे मिथाइल लगा दो और एक और मिथाइल लगा दो, यही है ना। यस यस सर यही है। ठीक है। तुम अब देखो, तुम्हें ये थोड़ी बोला है किसके रेस्पेक्ट में तुम्हें न्यूमैन ड्रॉ करना है, तुमने तो किसी के रेस्पेक्ट में कर सकते हो ना रे। तुम ये समझो कि फ्रंट वाले कार्बन के पास कौन कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो वो कार्बन पकड़ो जिसके पास एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन है। देखो कौन कौन सा कार्बन, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो देखो यहां से ये वाला कार्बन भी हो सकता है ना। लेकिन हाँ अब जी पीछे सर। वाले कार्बन को देखो, पीछे वाले कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो हम यहाँ पर अगर पीछे वाले कार्बन को देखो तो क्या इस पे 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहा है क्या। यस सर। कहाँ दिख रहा है इस पे 2 मिथाइल। नो किस पे? सर। एक ही है। सर वो है तो C1 और C। हाँ तो इसलिए उसको नहीं पकड़ो ना। यहाँ पे देखो 2 मिथाइल दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जी ओके सर। सर ओके। तो इसको फ्रंट कार्बन मान लो और इसको बैक मान लो। अब बताओ मुझे कि इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। हाँ यस जी यस सर। सर। तो एक्स क्या हो सकता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब देखो वाई, इसमें 2 मिथाइल है, इसमें भी 2 मिथाइल है, तो ये क्या हो सकता है, वाई इथाइल। C2H5। C2H5। तो पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है। यस सर। दूसरा देखो
ये भी तो हो सकता है बच्चा कि ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में कर लें। देखो ये वाले कार्बन के पास भी 2 मिथाइल है, दिख रहा है। यस सर। एक बार हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन को मान लेते हैं फ्रंट कार्बन और इस वाले कार्बन को मान लेते हैं बैक कार्बन। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बोलो। जी सर। यस सर। अगर इसको फ्रंट मानोगे तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 और एक क्या है, 2 मिथाइल। हाइड्रोजन, एक बताओ एक एक्स मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। CH3 और वाई क्या हो जाएगा, देखो। CH3 मिथाइल। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। तुम्हें पॉसिबिलिटीज देखना है, ऐसे एक एग्जांपल थोड़ी, तुमसे ये थोड़ी बोला कि कन्फर्मर C1 C2 के अबाउट बनाओ या C2 C3 के अबाउट बनाओ। तुम अलग अलग चेक करोगे, समझ में आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर यस सर। क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। क्या डाउट हुआ 10 में, 10। बोलो। तुमसे पूछा है कि जिसमें सारे एटम क्या हो, एक प्लेन में हो, पॉसिबल मतलब कहने का मतलब, ठीक है। तो पहले वाले ग्रुप में देखो ध्यान से, ये वाला डबल बॉन्ड इधर है, ये डबल बॉन्ड इधर है, ये ग्रुप ए से है। तो यहाँ पर क्या सारे सारे कन्फर्मर्स जो है वो एक प्लेन में हो सकते हैं, सोचो, देखो ध्यान से यहाँ पे, देखो ना, ये वाला कार्बन है। एक काम करो, आज ये रोटेशन मतलब थोड़ा सा आज पढ़ लो, उसके बाद ये डिस्कस कर लेना, क्योंकि फिर अभी हम क्या है ना, अभी विजुलाइज कराएंगे। फिर तुम अभी आज जब तुम पढ़ लोगे कि रोटेशन सब मेनली और कुछ है नहीं, विजुलाइज करना है, ठीक है। हाँ इसको कर लो, ठीक है। सर इसका तो वैसे भी कर सकते हैं ना कि 1+1 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नॉन प्लेनर थोड़ी है यार, ये कंजुगेटिव थोड़ी है। तुम्हें वैसे थोड़ी सोचना है, तुम्हें यहाँ पे देखना है इसके हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है, कुछ नहीं है। जब तुम इसके बॉन्ड्स बनाओगे तो सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में आ रहे हैं, वो चेक करना है। तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड अगर एक प्लेन में आ रहा है, जैसे sp2 है और ये भी कार्बन sp2 है, तो इसके भी एक बॉन्ड प्लेन में आ सकते हैं, इसके भी एक बॉन्ड प्लेन में आ सकते हैं, इसके भी एक बॉन्ड प्लेन में आ सकते हैं। तो कह रहा है कि जब रोटेशन हो रहा है तो रोटेशन में अगर बनने का पॉसिबिलिटीज है, तो क्या सारे बॉन्ड एक प्लेन में आ सकते हैं क्या, बस यही पूछ रहा है। ओके सर। ठीक है, अगर सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में आ रहे हैं, पॉसिबल पूछा है, ठीक है, पॉसिबल कन्फर्मर्स, ठीक है, बस उसको देख लेना। ये हो क्या रहा है थोड़ा सा। मैं अब एक काम करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ बंद, क्योंकि अभी थोड़ा पढ़ाना है मुझे, मैं पीछे हो जाऊंगा वरना। हाइब्रिडाइजेशन से चेक करना है, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड रुक जाओ। चलो अभी तो आप पढ़ा देते हैं। कहाँ गया आपका, ये स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है, ये तो आइसोमेरिज्म तुम्हारे वाले क्लास का स्टीरियो। चलो यहाँ तक पढ़ाया था, देख लो बच्चा। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, अपने पास एक पेज लेके बैठो, स्क्वायर पेज हो तो ज्यादा अच्छा हो, या फिर जो भी है लेके बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास में तुम्हें दिखाया था ना ट्रायंगल का रिंग, 3 का रिंग दिखाया था या नहीं दिखाया था। यस सर, दिखाया था। यस सर। क्या क्या हो गया था 3 की रिंग, बैंड स्ट्रेन हो गया दिखाया था था सर। आपने। स्ट्रेन आ गया था ना। हाँ जी यस सर। सर। यस सर। बेंट हो देखो गई। बच्चा, हाँ अब मैं तुम्हें बताता हूँ। बेयर्स ने बोला एंगल्स के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे 5 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, बट रियलिटी क्या था बच्चा, 6 की की रिंग रिंग थी। सबसे 6 ज्यादा कार्बन के स्टेबल हो गई, स्टेबल। और ये ऑर्डर आएगा। बेयर्स गलत था मेनली, ठीक है। अब यही चीज हम लोग क्या करेंगे आज, कन्फर्मर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग जानेंगे, ठीक है। लिखेंगे बच्चा, ये होमवर्क था, ठीक है, कंटिन्यू करें। देखो, द above can be explained by
हीट ऑफ कंबशन डेटा, और कन्फर्मर एनालिसिस, कन्फर्मर्स एनालिसिस। ये जो चीज है बच्चा जो ऊपर लिखा है तुमने रिंग की स्टेबिलिटी, वो किससे एक्सप्लेन होगा? इससे एक्सप्लेन होगा। हीट ऑफ कंबशन डेटा है वो तो ठीक है, डेटा एक्सप्लेन करता है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस, तो हम कन्फर्मर्स एनालिसिस की बात करेंगे। हम अभी हीट ऑफ कंबशन डेटा की बात नहीं करेंगे, वो थ्योरेटिकल डेटा है। आपको पता है कि जब एक्सपेरिमेंटल डेटा है जब एक्सपेरिमेंट किया था तो ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है बच्चा। कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोएल्केन, अब ये पहले समझने से पहले समझो कि हमारे पास पहला था बच्चा 3 की रिंग थी, तो नो डाउट 3 की रिंग में एंगल स्ट्रेन आ जाता है, हमने देखा था, थोड़ा सा बेंट हो जाता, और ये चीज हमने जीओसी के अंदर ही देखा था। तो यहाँ पर बच्चा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चा, मतलब कह सकते हो जो रिंग होती है वो प्लेन में होती है, तीनों कार्बन एक प्लेन में होता है, ठीक है, तीनों कार्बन, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बच्चा, यहीं पर लिख लो, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ऑल all cycloalkanes are non-planar with respect to कार्बन एटम्स, ठीक है बच्चा। मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूं। विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम्स एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन, लिख लीजिए इस चीज को, एक्सेप्ट साइक्लोप्रोपेन, लिख लीजिए बच्चा इस चीज को। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऑल्दो हमें पता है साइक्लोप्रोपेन बच्चा कैसा दिखेगा, 3 की रिंग होगी, उसमें हाइड्रोजन होगा। बताओ साइक्लोप्रोपेन प्लेनर या नॉन प्लेनर है? प्लेनर। नहीं, पिटाई करेंगे, नॉन प्लेनर होगा। अरे कोई भी कार्बन पे अगर तुम sp3 कर रहे हो तो sp3 प्लेनर कैसे हो सकता है? टेट्राहेड्रल हो जाएगा सर। हाँ, तो प्लेनर कैसे हो सकता है बताओ? हाँ सर, वही तो नॉन प्लेनर होगा। ठीक है बच्चा, कैसा होगा बच्चा? नॉन प्लेनर। लेकिन कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर तुम सिर्फ देखोगे तो कैसा दिखेगा? बोलो, प्लेनर ही दिखेगा ना। 3 कार्बन देखो, एक एटम कहाँ है? प्लेन में दिख रहा है। यस सर। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन होंगे, ये भी तो हाइड्रोजन होगा ना बच्चा। ये हाइड्रोजन इसको क्या बना देगा? नॉन प्लेनर बना देगा, दिख रहा है? यस सर। तो ऐसा मत बोलना कि ये प्लेनर है तो नॉन प्लेनर, लेकिन कार्बन के रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा? प्लेनर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चा ऐसा होता है, जो एंगल होता है वो आपने देखा है 60 डिग्री होता है अप्रोक्स, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की, 4 मेंबर रिंग की। 4 मेंबर रिंग आपको कैसा दिखता है बच्चा? ऐसा दिखता है ना, साइक्लोब्यूटेन। ऐसा दिखता है ना, बोलो। हाँ सर। यस सर। अब देखो बच्चा, एंगल आप बोल देते हो 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आप बोल देते हो 90 डिग्री का है, लेकिन नेचर में बच्चा ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये कैसे एग्जिस्ट करता है ये समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। पहले मैं यहां बनाता हूं, फिर मैं स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। ये बच्चा एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से। अच्छा, वीडियो देख सकते हो क्या तुम लोग? यस सर। हाँ सर। ज्यादा काम नहीं है, बड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसी में देखो जितना दिख रहा है, जो बड़ा कर सकते हैं बड़ा कर सकते हैं। देखो साइक्लोब्यूटेन दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसमें क्या होता है बच्चा, चारों एटम, चारों कार्बन एटम आपको लग रहा होगा कि एक प्लेन में है, लेकिन होता क्या है कि ये वाला जो कार्बन या कोई भी एक कार्बन, वो अपने प्लेन से ऊपर की तरफ उठ जाता है इस तरह से। देखो, ये देखो, ये इस तरह से ऐसे उठ जाता है। अब इसको आगे से देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब तुम देख रहे हो कि ये जो कार्बन एटम है, फिर से दिखा रहा हूं,
ये प्लेनर दिख रहा है, लेकिन ये कार्बन अगर हवा में उठ गया तो स्ट्रेन जो है थोड़ा रिलीफ हो जाता है, ये कार्बन हवा में आ गया इस तरह से। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो होता क्या बच्चा, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि पहले आप इसको ऐसे एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो कार्बन एटम है वो एक हवा में उठ गया है, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर को, ये ऐसा स्ट्रक्चर। क्या आप ये फील कर पा रहे हो बच्चा? बोलो। नो सर। यस सर। ठीक है, आप ये देखो, फिर से देखो, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये 4 का स्ट्रक्चर है और ये वाला जो पार्ट है हवा में थोड़ा उठ गया, तो मैंने इसको ऊपर उठाव बना दिया, दिख रहा है? यस सर। तो ये बच्चा हमारा होता है, इसी को इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पकर्ड फॉर्म। पकर्ड फॉर्म। तो साइक्लोब्यूटेन इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। मैं कहूंगा साइक्लोब्यूटेन वैसा नहीं दिखता जैसा आपको लगता है, प्लेनर नहीं होता बच्चा। अगर प्लेनर होगा तो एंगल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगा, इससे करने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि कंपाउंड हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। ठीक है बच्चा, अब ऐसा क्यों होता है ये समझो। अब मैं तुम्हें इससे बताता हूँ, मॉडल से। इसको कॉपी कर लो तब समझ में आएगा, कॉपी करो जल्दी से। और आज कंसंट्रेशन इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। देखो अब मैं थोड़ा वीडियो बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये आपको साइक्लोब्यूटेन दिख रहा है, बोलो। यस सर। यस सर। अब ये तो आपको लग रहा है कि 4 प्लेन में है, लेकिन होता क्या बच्चा, ये वाला जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड, एक कार्बन ऊपर उठ गया हवा में इस तरह से, देखो दिख रहा है। तो जब इसको सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना, यस सर। ये थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से देखो, ये है, तुम्हें देखो, तुम ये मत समझना कि प्लेनर है। देखो प्लेनर है क्या? नो सर। नो नहीं है सर। बच्चा, ये चारों एटम प्लेन में नहीं है, ये वाला एटम जो है वो ऊपर उठ गया। अब ऐसा उठा क्यों सर, ऐसा उठने से क्या फायदा हुआ? तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज मैंने बोला है कि कोई भी आज इधर उधर की बातें नहीं सोचना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है सब दूर रखना, ठीक है, अच्छे से सुनना अगर चीजें सीखनी है तो। मजेदार टॉपिक है इसलिए। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी। थोड़ा सा मुझे टाइम ही लगता है, इसलिए मैं कहा कि एक्स्ट्रा लेक्चर मुझे इसलिए चाहिए, और कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो फिलहाल तुम समझो। कहा गया? अब देखो, एक और बच गया ना। अब देखो बच्चा, ये आपका साइक्लोब्यूटेन मैंने बना लिया। ये तो मैंने अभी प्लेनर बनाया है, मैं इसको थोड़ा, अच्छा अभी प्लेनर बनाया है तो अभी देखना ध्यान से। किसी भी 2 कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में जब तुम देखोगे, 2 कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में देखो, किसी भी 2 एटम के रेस्पेक्ट में देखो तो कैसा फॉर्म दिख रहा है, जरा ध्यान से देखना। तो सर एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड। ये कार्बन के पीछे कार्बन है, इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, दिख रहा है क्या? यस सर। तो अभी ये एक्लिप्स दिख रहा है। देखो किसी भी 2 के रेस्पेक्ट में देखोगे तुम्हें एक्लिप्स दिखेगा, दिखा। यस सर। यस सर। किसी भी 2 एडजेसेंट कार्बन के रेस्पेक्ट में एक्लिप्स दिखेगा। अब एक्लिप्स फॉर्म क्या होता है? अनस्टेबल होता है। मिनिमम डिस्टेंस। हाँ सर। हाँ, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन एक दूसरे के पीछे छिपा हुआ है। अब ध्यान से देखो, अगर ये हवा में उठ गया थोड़ा, देखो मैं उठा रहा हूं इसको, देखना, ये देखो मैं उठा दिया। अब ध्यान से देखो ये फॉर्म, देखो क्या ये एक्लिप्स हुआ कि अब गॉच हो गया? देखो गॉश हो गया सर। गॉच हो गॉच हो गया। गया। इन दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में गॉच हो गया। मैं सामने वाले दोनों कार्बन के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इस प्लेन में नहीं बचा, ये प्लेन अपना चेंज कर चुका है, तो गॉच हो गया ना। देखो ध्यान से देखो, यस सर। यस। ये थोड़ा और टिल्ट करके मैं दिखा सकता हूँ आपको इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या ये गॉच दिख रहा है? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे करने से स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये गॉच फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली यही रीजन है, लेकिन इतना ज्यादा चीज तुम्हें सीखना नहीं है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि पकड़ फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। ये है पकड़ फॉर्म, एक कार्बन ऊपर अपने प्लेन के ऊपर आ गया। तीसरा कौन है बच्चा? अब ये स्ट्रक्चर भी आपको क्या लगता होगा? प्लेनर है। कार्बन के रेस्पेक्ट में 5 कार्बन एक प्लेन में, ऐसा होता नहीं है। ये वाला जो फॉर्म है बच्चा, वो एनवेलप फॉर्म के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब इस तरह से, ये देखो, ये आपके 4 कार्बन हो गए,
सपोज करो ये 4 कार्बन हो गए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा तिरछा करके बनाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो, पहले बना देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये देखो, अरे ये हो क्या रहा है, ये अपने आप टच होने लगा फिर से। क्या बार बार स्क्रीन शेयर करने के साथ प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, अब देखो यहाँ पे बचा ये वाला, ध्यान से देखना ये किस तरह से दिखेगा। ये इस तरह से दिखता है, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरह से हो जाता है। इसको एनवेलप फॉर्म बोलते हैं। इसको प्रॉब्लम है क्या मेरे साथ? देखो ध्यान से, पहले 5 बॉन्ड फिल करो। ये 1 2 3 4 और ये ऐसे था, ठीक है ना बच्चा, साइक्लोपेंटेन। ये वाला अगर ऊपर फ्लिप करके चलाया तो अब कैसा दिख रहा है? ये दिस इज नोन एज एनवेलप फॉर्म, ठीक है। तो जो साइक्लोपेंटेन होता है बच्चा वो एनवेलप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें 4 बॉन्ड तो एक प्लेन में है मजे से, 1 2 3 4 ये कार्बन, और एक ऊपर की तरफ ऐसे आ चुका है। तो इसको एनवेलप फॉर्म इसलिए बोलते हैं। अब इसको तुम यहाँ देखो, मैं स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। ये देखो, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, हो जाएगा अच्छा। हो देखना, ये देखो मैं आपको साइक्लो पेंटेन बना के दिखा रहा हूँ। पहले पेपर से बना के दिखा रहा हूँ इसलिए बच्चा, ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। क्या ये साइक्लोपेंटेन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें होगा क्या बच्चा, ये जो लोब है ये वाला उठ जाएगा ऐसे। तो क्या ये एनवेलप के जैसा दिख रहा है? देखो Yes, sir. दिख रहा है Yes, ये? sir. सर ये Yes. बनाया ठीक है। कैसे? ठीक है, अरे कुछ नहीं है, ये पेज थी हमारी, इसको घुमा दिया ऐसे जहाज जैसे बनाते हो, ठीक है। ओके सर। दिस इज साइक्लो। ये घर पे बना के जरूर करना, क्योंकि ये बनाने से क्या होगा ना, कुछ नहीं है। देखो ये रिंग आपको ऐसी दिखती है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसे उठी रहती है। अब देखो एनवेलप दिख रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए हाँ, बच्चा हम इसको एनवेलप फॉर्म बोलते हैं। इसमें ये वाला कार्बन हवा में आ जाता है ऊपर, तो हम इसको एनवेलप फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन के साथ भी है। अब साइक्लोहेक्सेन में क्या है वो समझो। साइक्लोहेक्सेन आपको वैसे कायदे से तो ऐसे दिखती है, फिर ये प्लेनर है नहीं। ये जो बच्चा रिंग होती है, ये जो होती है ऐसा दिखता है। ये जो होता है बच्चा ऐसा दिखता है। ये ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? ये मतलब इसमें सर आपके स्वेटिंग होती है, इस वजह से ऐसा होता है। आप स्क्रीन को एक बार क्लीन कर लो। चलो ठीक है, मैं वो भी कर लेता हूँ। एक बार रुक जाओ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, पेयरिंग कर लेता हूँ। अभी जो मैंने बताया बच्चा वो था चेयर फॉर्म, ठीक है, चेयर फॉर्म। क्या आपने कॉपी किया गया उसको? कर लिया Yes, सर। Yes, sir. ठीक है, जो नहीं किया उसको कॉपी करे। अच्छा, चेयर फॉर्म बनाना सीखें। ये नहीं सीखेंगे ना तो सब फिर कन्फर्मर्स गायब हो जाएगा, लगेगा क्या सीखा कन्फर्मर में सर, क्योंकि यही सीखना है आपको। मैं कैसे बनाया देखो ध्यान से, ये वाला लाइन खींचा, यहाँ पर से एक लाइन ऐसे खींचा है मैंने, आपको जैसे खींचना है जैसे पसंद है। यहाँ से एक पैरेलल लाइन इसके खींचा है, देखो टिल्ट करके। ये वाला जो नीचे आ गए लोब, उसी तरह से ऐसे ऊपर बना देना है आपको, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला लोब थोड़ा सा छोटा रखो, ताकि आप यहाँ पे मैच कर सको इसको ऐसे करके। तो दिस इज द चेयर फॉर्म, ठीक है। इसको आप चेयर फॉर्म कह सकते हो। इस छोटा बड़ा जैसे बनाना है बनाओ, आप आपकी मर्जी। अब ये दिखता कैसा, ये होता कैसा, ये सब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। मॉडल से चाहता मैं एक बार में समझा देता, लेकिन पेपर से करने में जो मजा है ना, मॉडल से नहीं। इसका रीजन है कि घर पे सर जब हम बैठेंगे तो मेरे पास पेपर होगा, मॉडल नहीं होगा, ठीक है। सर स्क्रीन पे बना के दिखा दो। कर रहे हैं बच्चा, एक सेकंड रुक जाओ। देखो अब मैं पेपर से बना के दिखा रहा हूं आपको। ये देखो, हमने एक साइक्लोहेक्सेन बना रखा है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? यस यस सर। सर। Yes. अब मैंने कैसे बनाया, बहुत सिंपल है। Yes, इधर sir. भी एक जहाज और इधर से भी एक जहाज बना दिया, दोनों तरफ पेपर को मोड़ दिया है, और ये आगे से दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन। अब देखो ये चेयर कैसा दिखता है, ये देखो यहाँ जो ये वाली स्लैब है, ये वाली हाफ वाली, ये जो दिख रहा है ये वाली आगे वाली, इसको नीचे कर दिया है
और ये वाली जो चीज है बच्चा, इसको मैंने ऊपर कर दिया। क्या देखो एक चेयर दिख रहा है, देखो ध्यान से। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर क्या यही Yes, मैंने sir. ड्रॉ किया है? ये शायद दिख रहा होगा, थोड़ी सी व्हाइट व्हाइट कलर में दिख रही है। अब देखो थोड़ी सी लाइट मैंने डिम कर दी है। अब देखो चेयर दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. यही वाली चीज मैंने वहां ड्रॉ किया है। Yes, sir. यस सर दिस इज द चेयर कन्फर्मर्स। ये साइक्लोहेक्सेन आपको आगे से कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। आपको लगता है कि प्लेनर है, देखो आगे से देखोगे तो लगेगा 6 एटम एक प्लेन में है, लेकिन एक्चुअल में ये है कैसा? देखो दिख रहा है, यस घुमा Yes, नहीं sir. रहा हूँ, ऐसा मत समझना मैं घुमा रहा हूँ, देखो मैं वैसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज नोन एज चेयर कन्फर्मर्स। इसको ड्रॉ करो अच्छे से पहले कॉपी पे, फिर मैं तुम्हें और बताता हूँ आगे। सर हाँ कुछ बोलना है? सर एक बार वो पेपर से बताना कैसे बनाए। पेपर से बताऊं कैसे बनाया? ये देखो, ये पेपर है, पूरा प्लेन पेपर है। इधर से खोल दो, ठीक है, इधर से ओके मोड़ सर। दो, इधर से मोड़ दो, जहाज बना दो ऐसे, ओके नीचे से सर। भी जहाज बना दो। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। अब यस ये सर। वाला एक स्लैब नीचे कर दो, नीचे की तरफ मोड़ दो, और एक ऊपर की तरफ ऐसे दिखा दो। दिस इज द चेयर फॉर्म। ओके सर। समझे अब? ओके सर। यस सर। हाँ, बीच में एक एक्सक्यूज मी बेस है सर। बैठने वाला, ये ऊपर बना वाला लिया है। सर। हाँ बच्चा। सर तो जो बेयर्स ने बताया उसको ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली इन सब फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। नहीं, ये सब तो बाद में पता चला, कन्फर्मर बाद में तभी आया मार्केट में। तभी उसने गलत बताया सर। हाँ तभी तो उसने गलत बताया, उसके पास डेटा था नहीं, कुछ था नहीं, बस एंगल स्ट्रेन उसको पसंद आया। सर स्क्वायर का कैसे बताया था, एक बार पेपर में बता सकते हो? स्क्वायर का बच्चा बताया था मैंने, कहाँ गया मेरा पेपर? ये देखो, अब देखो ये स्क्वायर का मैंने ऐसे बताया, पेपर को हाफ फोल्ड कर लिया, स्क्वायर है तो इसमें से एक कार्बन ऐसे हवा में उठ गई है, बस किधर से भी उठा दो आप, आपकी मर्जी। ये कार्बन ऐसे उठ गया, दिख रहा है? 3 कार्बन प्लेन में, एक कार्बन ऊपर है, यस सर ठीक है। तो इसको आगे से जब देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि एक कार्बन ऊपर उठा हुआ है और ये 3 कार्बन प्लेन में। तो दिस इज द पकर्ड फॉर्म। अब देखो इसको समझने के लिए तुम्हें वहां स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये इस तरह से दिख रहा है, हाँ यस सर। सर ये कार्बन Yes, उठ गया sir. हवा में, बस और कुछ नहीं। देखो अब इन सब में टाइम वेस्ट मत करो, जितना सीखना था आपको मैंने सिखा दिया। मेन चीज है कि साइक्लोहेक्सेन आपको ध्यान से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज चेयर कन्फर्मर या चेयर फॉर्म। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल बचा चेयर फॉर्म है, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब ऐसा क्यों? अच्छा मैंने अभी कौन सा फॉर्म को स्टेबल बोला था, इक्लिप्स या गॉच? मुझे बताओ। गॉज। Gotch. गॉज। तो मैं प्रूव कर दूं कि चेयर फॉर्म एक गॉच फॉर्म है तो हो जाएगा ना? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। हाँ, तो देखना, अभी देखना, मैं तुम्हें चेयर बना के दिखा रहा हूँ। ये देखो, देखना बच्चा, आप फिर से मॉडल में देखो, क्योंकि हमें आज ज्यादा देखने दिखाने में टाइम लग जाएगा। ये साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है क्या? हाँ Yes, सर। sir. यस सर दिस इज अब मॉडल पे आ जाओ। देखो पेपर वाला समझना था बच्चा, क्योंकि पेपर आपके पास रहेगा, वहां से समझोगे। ये मॉडल है हमारा, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब इसको चेयर फॉर्म कैसा दिखेगा, या देखो ये वाला बॉन्ड नीचे आ गया इस तरह से और ये वाला ऊपर चला गया। तो देखो क्या तुम्हें ये फील हो रहा है कि ये चेयर के जैसा है? देखो दिखा दो, हाँ यस सर। सर। यस सर। ये देखो, दिखा चेयर, Yes, sir. Yes, sir. यस ये सर वाला चेयर है। देखो साइक्लोहेक्सेन, अब सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये साइक्लोहेक्सेन तो ऐसा ही दिखेगा ना? यस यस। सर। एक्चुअल में ये यस कैसा सर। है? ऐसा है। अब सुनना, अब देखो ये गॉच फॉर्म है, देखो बच्चा कैसे, जब तुम इसमें सारा हाइड्रोजन जोड़ोगे ना, तो हर एक हाइड्रोजन का अपना अपना एक डायरेक्शन होगा। और जब तुम इसको किसी भी 2 कार्बन से एनालिसिस करोगे, किसी भी 2 कार्बन से, तो तुम्हें ये दिखेगा गॉच फॉर्म। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, इसमें कुछ ऐसा घबराने की बात नहीं है, तुरंत समझ में आ जाएगा।
अब देखो हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6, एक बचा हुआ है 7। ये देखो, अच्छा मैंने हाइड्रोजन जोड़ लिया इसमें। अब देखो कितना भयानक लग रहा है। अच्छा चेयर दिख रहा है ना अभी भी आपको? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। से जो नीचे वेच है और ऊपर वाला ये है। अब देखो चाहिए आगे आपको बढ़िया से देखोगे, बढ़िया से फील लोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि किसी भी 2 कार्बन के रेस्पेक्ट में इसको देखो एक बार। किसी भी 2 कार्बन के रेस्पेक्ट में कैसा फॉर्म दिख रहा है? मान लो इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखना, ठीक है? इन दोनों के रेस्पेक्ट में मैं इसको घुमा रहा हूँ, कैसा दिख रहा है ये देखो? गॉस दिख रहा है सर। गॉस दिख रहा है ना? Gauge. हाँ जी Yes सर। sir. इसके रेस्पेक्ट में देखो, गॉस। Gauge. यस Gauge. किसी भी 2 के रेस्पेक्ट में तुम देखोगे तो ये सारा का सारा कैसा दिखेगा? ये गॉच ही दिखेगा। देखो दिख रहा है? यस हाँ सर. यस सर। ये इतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कि इसमें एंगल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, सारा स्ट्रेन खत्म हो जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तो हेडिंग डालेंगे बच्चा, एक्सियल एंड सर स्क्रीन शेयर कर दो. स्क्रीन शेयर ऑन कर दो। ओके ओके ओके। अब हम लोग लिखने पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, मॉडल में बहुत दिखा दिया आपको मैंने, अब समझेंगे। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन चेयर फॉर्म। इन चेयर फॉर्म हमारे सिलेबस में बच्चा सिर्फ साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है आपको, साइक्लोपेंटेन ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके बस ध्यान रखने की ये सब फॉर्म होते हैं, खत्म। और उसको डिटेल में नहीं पढ़ना। अब ये चेयर फॉर्म में एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे देखते हैं वो समझना। पहले चेयर फॉर्म बनाओ, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमने चेयर फॉर्म बनाया, देखो चेयर फॉर्म बन रहा है ना आपसे अच्छे से? देखो Yes, ये जो sir. Yes, sir. ये जो 3 बॉन्ड है यहाँ पे जो ये 3 बॉन्ड होंगे, देखो जो बॉन्ड ऊपर की तरफ जा रहा है ना उसमें ऊपर बॉन्ड बनाना है, जो नीचे जा रहा है उसमें नीचे की तरफ बनाना है। तो ये जो 3 बॉन्ड होंगे, कहाँ गया ये देखो, ये जो 3 बॉन्ड होंगे, एक ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। ये बॉन्ड्स कहलाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। आई रिपीट, इस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो आप इस मॉडल को देखो, इसमें आपको 3 एक्सियल बॉन्ड्स दिखेंगे। ये देखो जो 3 मैं दिखा रहा हूं, 1 2 3, क्या ये ऊपर दिखा रहा है? देखो अगर ये चेयर Yes, फॉर्म sir. है, Yes, ऊपर sir. दिखेंगे और Yes, 3 देखो sir. नीचे भी दिख रहे होंगे। दिख रहा है? 1 2 3, हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. यस 3 एक्सियल और 3 ये 3 नीचे एक्सियल और 3 ऊपर एक्सियल है। इस एक्सियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पैरेलल टू एक्सिस है। अगर इसमें एक एक्सिस पास करा दे तो उसके पैरेलल ये बॉन्ड दिखते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है। इसलिए इस बॉन्ड्स को एक्सियल बोलते हैं। तो इस बॉन्ड को हम एक्सियल बोलेंगे। दूसरा, इसी साइक्लोहेक्सेन में अगर हम ध्यान से देखें, मैं फिर से एक साइक्लोहेक्सेन बना रहा हूं, ठीक है? मैं इसी को कॉपी करके यहां बना रहा हूं, आप बनाते जाएं, अच्छे से डायग्राम बनाइएगा बस जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है? मैं ये दिखाता हूँ, व्हाइट कलर से ही दिखाता हूँ, ठीक है? इसका एक्सियल ऊपर आएगा, इसका नीचे आएगा, इसका ऊपर आएगा, इसका नीचे आएगा, इसका ऊपर आएगा, इसका नीचे आएगा। दिस इज एक्सियल बॉन्ड्स। आई रिपीट, दूसरा समझिएगा, यहां पर बच्चा अगर आपका ऐसा समझो कि एक्सियल बॉन्ड ऐसा बनाया है तो ये टेट्राहेड्रल जैसा दिखना चाहिए। टेट्राहेड्रल में 3 चारों बॉन्ड कैसे होता है? ऐसे होता है ना बच्चा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो इसमें जो एक बॉन्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ इस तरह से। दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल क्योंकि नीचे की तरफ हो जा रहा है, यहाँ ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। यहाँ पे ये ऐसा बनेगा, यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे ये इस तरह से 1 2 3 नीचे खींचे तो ये ऐसे जाएगा। कुल मिलाकर बच्चा ये आपका जो बॉन्ड्स मैंने बनाया है व्हाइट और ब्लू कलर को, उसको समझो। दिस इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स, और ये है आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। सर एक्सियल वाले आ गए, ये इक्वेटोरियल नहीं समझ रहा।
हाँ सब समझाते हैं, सब समझाते हैं, एक सेकेंड। अब मैं इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर फिर से एक चेयर फॉर्म बनाकर दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करूं, एक ऐसा चेयर फॉर्म जहां पे दोनों बॉन्ड एक साथ प्रेजेंट है, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ध्यान से देखो बच्चा, जो ये व्हाइट कलर वाले बॉन्ड्स थे, ये कौन से बॉन्ड्स थे? एक्सियल। एक्सियल। और हर एक पॉइंट पे हर एक कार्बन, अगर ये सब कुछ से फिर ये स्टेबल स्ट्रक्चर है तो टेट्राहेड्रल जैसा दिखेगा ना। तो इसके टेट्राहेड्रल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड इधर दिखाना पड़ेगा, यस और नो? इस पॉइंट को जरा यस अच्छे से देखो ना, ये टेट्राहेड्रल नहीं दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है सर। उसी तरह से यहां भी टेट्राहेड्रल बनाओगे तो एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऐसे होगा ना बच्चा, यस और नो? ये टेट्राहेड्रल ऊपर की तरफ इस तरह से होगा। अब तुम यहां से एनालाइज करोगे तो ध्यान से देखो, ये बॉन्ड नीचे दिखेगा, ये बॉन्ड ऊपर दिखेगा, मतलब ये बॉन्ड ऐसे दिखेगा और ये बॉन्ड ऐसे दिखेगा। इसको थोड़ा ऊपर उठा के देखोगे तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एक दूसरे से, यहाँ पे ऐसे समझो आप, ये ऐसा वाला वाई है और यहाँ नीचे वाला वाई है, तो ये गॉज फॉर्म नहीं दिख रहा है इसके अबाउट, देखो ना। दिख रहा है यस सर। यस सर। ये चीज समझना आपको कि ये वाला वाई नीचे की तरफ है और ये वाला वाई ऊपर की तरफ से। दिस इज नोन एज गॉज फॉर्म इस कार्बन के अबाउट। तो हर एक कार्बन के अबाउट गॉज बन रहा है ना, यस सर। ठीक है? हाँ सर। उसी तरह से बच्चा यहाँ पर भी तो ऐसा ही होगा ना। देखो ये वाला बॉन्ड इस तरह से नीचे आएगा तो ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, देखो गॉज हो गया ना। यस सर। ठीक है, अभी मैं इसको दिखाता हूँ दोनों तरह से। ये वाला बॉन्ड बच्चा यहाँ पे इस तरह से आएगा, तब जाकर आपका टेट्राहेड्रल बनेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से जाएगा तो यहाँ जाकर टेट्राहेड्रल बनेगा। क्योंकि ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ है तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से आगे से दिख जाएगा, तो दिस इज नॉन एज गॉज फॉर्म। तो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन से दिखाने की कोशिश की है। व्हाइट वाला एक्सियल है और ब्लू वाला इक्वेटोरियल है, ठीक है? ये वो साइक्लोहेक्सेन है जिसमें क्या बचा, एक्सियल प्लस इक्वेटोरियल। मतलब आपको जब भी कोई चेयर फॉर्म ड्रॉ करना हो तो आपको ये ड्रॉ करने आना चाहिए, एक्सियल और इक्वेटोरियल। मैं फिर से रफली रिपीट कर रहा हूं कि आपको सबसे पहले चेयर बनाना है। मान लो आपने चेयर बना लिया, उसके बाद आपको ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दिस इज नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल के लिए आपको टेट्राहेड्रल फॉर्म कर देना है। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे करोगे, कभी गलती नहीं होगा, ध्यान रखना। खत्म, सॉल्व हो चुका है, पूरा क्वेश्चन बन चुका है। ध्यान से देखें, इस तरह से आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म बन जाएगा हर एक कार्बन के अबाउट। दिस इज योर चेयर फॉर्म, ठीक है बच्चा? अब तुम कह रहे हो ना सर ये गॉज है, थोड़ा सा फील दिलाइए गॉज कैसे है। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, मान लो बच्चा एक फ्रंट कार्बन P है और एक फ्रंट कार्बन Q है। मैं इसका गॉज फॉर्म बना के दिखा रहा हूं तुम्हें। हम इसको ऑब्जर्व करते हैं यहां से, ठीक है? दिस इज योर फ्रंट कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो योर फ्रंट कार्बन। तो P के पीछे कौन सा कार्बन है बच्चा? ये वाला कार्बन है ना, बोलो। हाँ सर। और Q के पीछे कौन वाला कार्बन? ये वाला कार्बन। यस सर। अब मैं तुम्हें फील दिलाता हूं कि गॉज कैसे है। देखो ध्यान से देखना, मैं P के पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हूं। P में देखो ब्लू लाइन किधर है? ऊपर है। यस सर। और व्हाइट लाइन कहाँ है? नीचे। और येलो लाइन कहाँ है? इधर। हाँ या ना? यस सर। तो Yes, पहले sir. कार्बन पे हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सर्किल बना देता हूँ ऐसे, ठीक है? किसी भी दूसरे कलर से बना सकते हो, जैसा आपका मन, वो आप जरूरी नहीं है कि कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज करो, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये हमारा पीछे वाला कोई कार्बन होगा। अच्छा, क्यू में फ्रंट कार्बन कौन सा है? देखो उस पे बताओ, ब्लू लाइन किधर है बच्चा? बाहर की तरफ। व्हाइट लाइन नीचे की तरफ। और येलो लाइन देखो यही तो मिली हुई है ना। यस और नो? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको इसके इसके सामने सामने बना रहा हूं मैं। ये व्हाइट लाइन और ये येलो लाइन जो इससे मिली हुई, तो ये दोनों फ्रंट कार्बन हो गया। और आपको क्या करना है बच्चा? बैक कार्बन ड्रॉ कर देना है, कहानी खत्म। बैक कार्बन में देखो ध्यान से, जब तुम यहां से देखोगे तो बैक कार्बन में ये वैलेंसी तुम्हें सामने सामने दिखेगी ना। तो ये है तुम्हारा व्हाइट वैलेंसी, ये है तुम्हारा ब्लू वैलेंसी यहां से, और जो तुम्हारा येलो रंग का कलर का वैलेंसी वो यहां से निकलकर इसके साथ कहीं जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये है ब्लू वैलेंसी और ये है व्हाइट वैलेंसी। क्या ये गॉज फॉर्म जैसा दिख रहा है? आप देखो, ध्यान से देखो इसको, देखो ना। इस कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है, इसका ये
और ये बैक कार्बन है, तो पीछे से कार्बन है, तो ये क्या, ये गॉज फॉर्म नहीं दिख रहा है क्या? 60 डिग्री देखो, दिख रहा है। Yes, रहा है sir. सर। तो कुल मिलाकर बच्चा ये गॉज फॉर्म है। अगर तुम यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। ये फ्रंट का पार्ट है, तो हाइड्रोजन यहाँ ऊपर है, यहाँ हाइड्रोजन नीचे है, ये ब्लू कलर वाला हाइड्रोजन इधर है और इसमें ब्लू कलर वाला हाइड्रोजन इधर है। कुल मिलाकर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो इस तरह से दिखा सकते हो, दिस इज योर गॉज फॉर्म। मतलब मैंने उसी का स्ट्रक्चर को यहाँ पे गॉज फॉर्म के जैसा बना दिया। तो मैं क्या कहूंगा कि सर ये वाला एक्सियल पोजीशन है, ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन है, दिस इज योर एक्सियल पोजीशन। तो सर ये कितने, भी ड्रॉ करना है। हाँ बच्चा इसको भी ड्रॉ करना है क्योंकि इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। इसमें कितने एक्सियल दिख रहे हैं देखो, 6 6, और इक्वेटोरियल कितने दिख रहे हैं? 6। वो भी 6 हैं, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर बच्चा ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो गॉज फॉर्म के जैसा दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि चेयर फॉर्म द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स। चेयर फॉर्म फ्री फ्रॉम पहला एंगल स्ट्रेन, किसी तरह का कोई इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता बच्चा, क्योंकि परफेक्टली टेट्राहेड्रल दिख रहा है। माइक ऑफ करें जिसका भी ऑन है। दूसरा जो बच्चा होता है, इसमें कोई किसी भी तरह का वैन डर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होता है। तीसरा जो बच्चा है, इसमें किसी भी तरह का टॉरिजिनल स्ट्रेन भी नहीं होता। आप ध्यान से देखिए, एक्लिप्स फॉर्म नहीं है, ये हर तरफ से क्या हो गया, फ्री हो गया। तो हम कहेंगे कि सर चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें बच्चा कि चेयर फॉर्म हमारा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स होता है। ये सिंपल सा लाइन है बस, और कुछ नहीं। तो चेयर फॉर्म आपको बनाने आना चाहिए। चेयर फॉर्म का गॉज फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया, आप इसको घर पे ट्राई करना कि कैसे मैंने बनाया है, किसको फ्रंट कार्बन माना है, किसको बैक माना है। मैंने कुछ कलर का यूज किया यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए, और कोई बात नहीं है। बाकी आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। जब ये कॉपी हो जाए तो मुझे बताइएगा। हो गया सर कौन सा वाला स्ट्रक्चर याद करना है इसमें? ये वाला बच्चा चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपको दिखाने के लिए आना चाहिए। ये व्हाइट कलर की जितनी भी बॉन्ड्स है वो कौन सी बॉन्ड्स है? एक्सियल। और एक्सियल ब्लू वाली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, जो आपको दिखाने के लिए आना चाहिए कि हाँ सर देखो ये एक्सियल पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। अगर आपको ये पोजीशन पहचानने नहीं आता है तो गलत बात है। अब कैसे पहचानेंगे मैं तरीका सिखा दिया हूँ। जो वैलेंसी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी उसमें एक्सियल ऊपर होगा, जो लाइन नीचे की तरफ आएगी उसमें एक्सियल नीचे होगा। ये लाइन देखो ऊपर जा रही है तो इसमें ऊपर होगा, ये नीचे आ रही है तो इसमें नीचे होगा, ये ऊपर जा रही है तो ऊपर होगा, इसमें नीचे जा रही है तो नीचे होगा। अब अगर आप एक्सियल ड्रॉ कर लोगे तो मेरे हिसाब से इक्वेटोरियल तो सोच ही सकते हो ना, यस सर। टेट्राहेड्रल जैसा बनाना है कहने का मतलब। तो अगर इसका एक्सियल नीचे है तो इसका एक्सियल कहाँ होगा? ऊपर, ठीक है। तभी तो आगे से कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी ना बच्चा, गॉज फॉर्म जैसी। हाँ सर। ठीक है, तो ये आप घर पे ट्राई करना, विश्वास मानो जब ट्राई करोगे खुद से जब बनाओगे तो सीख जाओगे। और ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं आएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये साइक्लोएल्केन में मोस्ट, हाँ ठीक है, लेकिन बच्चा अदर कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अदर कन्फर्मेशंस ऑफ, अदर कन्फर्मर्स लिख लीजिए, ठीक है। अदर कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कुछ और भी होते हैं बच्चा, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है। अब इसको पढ़ लेते हैं एक एक करके, ठीक है। अभी तो इधर पहले आपने मॉडल बनाया था, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं आपको चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म कैसे बनाया था सर आपने? चेयर फॉर्म बनाने के लिए बहुत सिंपली आपको एक लाइन खींचनी है इस तरह से। ये बच्चा आपको घर पे खूब ट्राई करना है, याद रखें, जितना अच्छे से ट्राई करोगे उतना सीखोगे। फिर आपको ये बनाना है, ये थोड़ा सा छोटा बनाइए ताकि आप इसको इस तरह से मिलाकर दिखा सके कि सर देखो चेयर फॉर्म। किसी को दिक्कत नहीं है ना इसमें? नो सर। नो सर। चलो अब देखना बच्चा, ये जो नीचे वाला फ्लिप है इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ प्लेन पे, ठीक है। प्लेन पे अगर ले जाऊंगा
तो दिस इज नोन एज चेयर फॉर्म। अगर मैं इसको प्लेन पे ले जाऊंगा तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा दिखेगा ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूं। ये 5 बॉन्ड एक प्लेन में आ जाएंगी और ये वाला फ्लिप ऐसे ऊपर उठा हुआ है, तो ये इसको हम बोलेंगे बच्चा हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म, ये दिख रहा है हाफ चेयर हो गया ना, मतलब इसका नाम है बच्चा, ऐसा आपको रटना नहीं है, इसका नाम है हाफ चेयर। इस फ्लिप को जिसको आपने नीचे से लाया, इसको फिर से ऊपर घुमा दो तो ये कैसा दिखेगा, अब मैं बना के दिखाता हूं। कैसा दिख रहा है ये? Sis जैसा। राउंड शेप, बोट फॉर्म बोलते हैं इसको। बोट जैसा दिख रहा है ना, देखो ना, यस सर। Yes sir. ये लाइन और इस तरह से ये मिली हुई है, तो ये बोट जैसा नहीं दिख रहा, बोट फॉर्म। ठीक है, अब मैं इस लाइन को अगर नीचे कर दूं, फिर से अगेन इस लाइन को नीचे कर दूं, ये मतलब इस फ्लिप को जो ऊपर ऐसे है, तो अब यहां पर देखो क्या कैसा दिखेगा ये 1 2 3 4 और ये लाइन, ये भी हाफ चेयर है बच्चा, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। और मैं फिर से इस लाइन को नीचे कर दूं, इसको फ्लिप करके नीचे कर दूं, तो देखो हाफ चेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से? चेयर फॉर्म। ब्रिज। चेयर चेयर फॉर्म। फॉर्म। लेकिन दोनों चेयर फॉर्म में डिफरेंस क्या है जरा बता सकते हो? चेयर फ्लिप कर गई है, देखो ना। फ्लिप करके। हाँ जी सर। हाँ, चेयर फ्लिप कर गई है। पहले इस चेयर में ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ था, अब ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया? नीचे। पहले इस चेयर में ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ था, अब ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया? ऊपर। तो ये भी चेयर है नो डाउट, लेकिन ये चेयर आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं एक दूसरे के फॉर्म में। मैं आपको ये कॉपी करो पूरा, फिर मैं आपको इस पेपर के हेल्प से इसको बनाना सिखाता हूँ, कैसे मैं सोच रहा हूँ इसको। कॉपी करो जल्दी से। हो गया सर। कर लिया सर। अब देखना बच्चा, सारे का ध्यान यहाँ होना चाहिए, ध्यान से। ये साइक्लो एक्शन दिख रहा है? यस सर। इसको चेयर फॉर्म बनाओ। चेयर मतलब सर एक ऊपर एक नीचे ऐसा, हाँ या ना? बोलो। बना दिया सर। यस सर। देखो चेयर दिख रहा है। यस सर। अब इसको मैं ऐसे फ्लिप करके ऊपर कर दूं तो अब ये क्या दिख रहा है? हाफ चेयर। हाफ चेयर। इसको और ऊपर कर दो, एक बार और ऊपर कर दो, अब क्या दिख रहा है? ये बोट। बोट फॉर्म। इसको नीचे कर दो, अब क्या दिख रहा है? हाफ चेयर। Flipped और फिर half से इसको chair. नीचे कर दो, तो अब फिर से क्या बन गया? चेयर। चेयर हाँ, फॉर्म। फिर से चेयर फॉर्म बनता है, लेकिन इस बार फ्लिप्ड चेयर फॉर्म बना। हाँ है ना बच्चा? यस सर। पहले तो ऐसे था, अब ऐसे बन गया, तो इसको चेयर फ्लिपिंग बोलते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब इस पे एक बात समझना। जब तुमने बोट फॉर्म बनाया है बच्चा, इसी से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला फॉर्म अभी कौन सा फॉर्म है बच्चा? ये वाला फॉर्म है अभी चेयर फॉर्म। देखो ध्यान से, दिख रहा है चेयर फॉर्म? यस सर। यस इसको जरा मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है? इसको ऊपर करता हूँ, अब कौन सा फॉर्म बन गया? हाफ हाफ चेयर। वेरी गुड। हाफ चेयर में देखो दिक्कत ये है ना कि अब इक्लिप्स हो गया, देखो ध्यान से, ऑलमोस्ट जी, सर। इक्लिप्स जैसा दिखेगा। ठीक है? यस सर। हाँ, अब सुनना, अब मैं इसको बोट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर वाले जो हाइड्रोजन है ना, उसको रेड कलर से दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बोट फॉर्म में जब तुम इसको ले जाओगे ना बच्चा, ये देखो, इसको यहाँ नहीं लगाओ, इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है, मैं बोट फॉर्म बना के समझा रहा हूँ। जब तुम इसको बोट फॉर्म में ले जाओगे तो देखो यही होगा ना, ये वाला बॉन्ड ऐसे आएगा, बोलो। हाँ जी सर। तो आपको नहीं लगता कि ये हाइड्रोजन रिपेल करेगा एक दूसरे को? जी Yes, सर sir. करेगा। तो चेयर और बोट में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इसलिए चेयर। चेयर। Chair. अब जैसे ये रिपल्सन होता है ना बच्चा, इसको मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। देखो मैं डायग्राम भी हाथ पे रखा हुआ हूँ, तुम्हें यहाँ लिख के भी समझाता हूँ कि कौन सा हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाई नहीं दे रही सर screen। सर स्क्रीन तो शेयर कर दो। बस कर रहा हूँ। ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि सर जब ये हमने बोट फॉर्म बनाया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे देखना बच्चा, मैं बना रहा हूँ, ये आपका एक बोट फॉर्म बना दिया मैंने। हमने ये ऑब्जर्व किया सर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। इस हाइड्रोजन का नाम होता है बच्चा फ्लैग पोल हाइड्रोजन। मैं जिसको मार्क किया हूं उसको बोलेंगे फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन यहाँ पे काफी भयंकर रिपल्सन होता है,
जिसके कारण बोट फॉर्म चेयर फॉर्म से लेस स्टेबल हो जाता है। आप सुनना, तो ये क्या करता है, बोट फॉर्म जो है ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोट फॉर्म। मतलब ये तो बोट फॉर्म है नो डाउट, ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है बच्चा किसमें, ट्विस्टेड फॉर्म में। देखो कैसे, पहले बोट हमारा ऐसा था, ठीक है, आप फील करो इस चीज को जो मैं बनाऊंगा अभी, देखना। अब क्या होगा, ये जो लाइन है ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ चली जाएगी, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो देखो क्या क्या बोट टिल्ट हो गया, ऐसा फील हो रहा है। देखो यस सर। थोड़ा सा अच्छे से और बना लो, ये देखो, देखो बोट टिल्ट हो गया, पता चल रहा है ये। हाँ जी सर। इस प्लेन, ये जो लाइन है, ये पर इसको खींच के अगर नीचे ले आओगे तो बोट जैसा ही दिखेगा ना। ये लाइन पीछे की तरफ है, ये डॉटेड से जो दिखाया वो पीछे का लाइन है, ठीक है ना। तो टिल्ट हो चुका है। इसमें 6 कार्बन कौन कौन सा दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसको इसलिए हम बोलते हैं ट्विस्टेड बोट फॉर्म। देखो ट्विस्टेड बोट फॉर्म में इसलिए फायदा ये हुआ कि ये हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या हो गया, दूर चले गए ना। जैसे ये ट्विस्ट होंगे दूर चले जाएंगे, अभी मैं करके दिखा दूंगा। तो जिसके कारण बच्चा इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड बोट फॉर्म में फ्लैगपोल हाइड्रोजन रिपल्जन जो क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो बोट और ट्विस्टेड बोट फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्विस्टेड बोट। अब देखो डायग्राम में रिपल्जन आपको दिख रहा है, यस सर। यस सर। बोट फॉर्म में ये बोट फॉर्म के जैसा आपको दिख रहा होगा। अब ये जब रिपल्जन आपको दिख रहा है तो ये ट्विस्ट हो रहा है, देखना कैसे ट्विस्ट होगा। ये जो सामने वाला बॉन्ड है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे, और ये चला जाएगा दूर। देखो ट्विस्ट हो गया, देखो क्या दूर हो गया ना। देखो हाँ हाँ सर, जी दूर सर। हो गए। देखो Yes, सामने से देखो तुम इसको, ठीक है, सामने से देखो, ये जो बॉन्ड है देखो दिख रहा है, ये नीचे की तरफ चला गया, यस सर। और Yes, पीछे वाला बॉन्ड देखो ऊपर की तरफ चला गया, दिख रहा है। यस यस सर। सर। ट्विस्ट होने से क्या हो गया बच्चा, ये दूर चले गए। तो ऐसा दिखता है ये, जैसा आपने ड्रॉ किया, देखो ये क्रॉस वाला ड्रॉ किया आपने, शायद आपको दिख गया होगा अब, यस सर। yes ठीक है। sir. हाँ सर। तो इसको ध्यान रखना कि ट्विस्टेड में थोड़ा डिस्टेंस क्या हो गया, देखो दूर चले गए। ये पहले ये ऐसे थे तो रिपल्जन ज्यादा हो रहा था, ये ट्विस्ट हो गए तो ये दूर चले गए, इधर से देखो। तो इसलिए बच्चा ट्विस्टेड बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म। मेन मोटिव क्या है सर ये लेक्चर पढ़ाने का, क्योंकि क्या है कि सारी चीजें तो यहाँ पे विजुलाइज करने की बातें हैं। हाँ, मेन मोटिव ये बच्चा कि आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर याद होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सर स्क्रीन सर शेयर कर स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर कर दो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वाला चेयर फॉर्म। दो डेयर फॉर्म। फॉर्म। ध्यान रखना बच्चा, चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है और हाफ चेयर फॉर्म सबसे लिस्ट स्टेबल है। इस चीज का ध्यान रखना। सर हाफ चेयर लिस्ट कैसे हो गया, क्योंकि वो इक्लिप्स्ड है। आप बना के देखना, वहां पे 5 कार्बन एटम एक प्लेन में है, तो पांचों कार्बन एटम का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है बच्चा क्या होगा, एक ही प्लेन में आएगा ना। हाँ जी सर। तो चेयर और हाफ चेयर में कौन जीतेगा, चेयर। चेयर। बोट और ट्विस्टेड बोट में कौन जीतेगा। ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट। बस ये आपको रटा होना चाहिए बच्चा कि ट्विस्टेड बोट आता है और फिर कौन आता है, बोट। बोट आता है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको रटा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट कह लीजिए या जो कहना कह लीजिए, ये रटा होना चाहिए कि ट्विस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि बोट फॉर्म क्यों अनस्टेबल हो जाता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म से, तो कह देना कि फ्लैग पोल हाइड्रोजन के रिपल्जन के कारण। दिस इज फ्लैग पोल हाइड्रोजन, एच का मतलब बच्चा यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज फ्लैग पोल हाइड्रोजन। बढ़िया से इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। हो गया सर। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, डायग्राम दिखाएगा सर थोड़ा सा। ठीक है बच्चा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब सुनिएगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या है। जैसा कि हमने आपको पहले जो छूट गया बच्चा, थोड़ा बाद में कर लेना, थोड़ा सा मुझे इसको कवर कर लेने दो। यहाँ पे बच्चा हमने दिखाया है पोटेंशियल एनर्जी,
यहाँ पे दिखा है बच्चा कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मर्स, ठीक है, ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चा? चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म। तो उसकी Chair एनर्जी क्या form. होगी? सबसे सबसे कम। लीस्ट। कम। तो मान लो चेयर फॉर्म कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, समझना, कहीं चेयर फॉर्म यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको पता है कन्फर्मर्स में जो ग्राफ होते हैं वो रिपीट होते हैं, हाँ है ना? हाँ जी सर। ठीक है, तो Yes, कहीं sir. एक सर्टेन ग्राफ हम बनाएंगे, चेयर फॉर्म में जब एक फ्लिप करेंगे तो क्या बनेगा? कौन सा फॉर्म बनेगा बोलो? Half chair. हाफ चेयर। उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एनर्जी क्या होगी सबसे ज्यादा? Yes, sir. तो यहाँ मान लो हमने इसी तरह से स्टार्ट किया और ये बन गया हमारा हाफ चेयर। दिस इज योर हाफ चेयर, ठीक है। यहाँ पे जो पोजीशन है ये हाफ चेयर का पोजीशन है, ये चेयर है। अच्छा, हाफ चेयर में फिर से फ्लिप करेंगे तो क्या बनेगा? बोट। बोट। Boat. लेकिन आपको पता है कि बोट से ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्विस्टेड Twisted बोट। boat. ट्विस्टेड बोट है। तो एनर्जी डायग्राम में जब भी आप बनाओगे तो बोट और ट्विस्टेड बोट इक्विलिब्रियम में रहते हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एरो दिखाया है, इसको समझना क्या इसका मतलब है, मीनिंग है। तो जैसे ये चेयर मैंने दिखाया, चेयर से नीचे आएंगे तो ये बोट बनेगा, पहले ट्विस्टेड बोट बनेगा। ट्विस्टेड बोट की एनर्जी बोट से क्या होगी? ज्यादा या कम? कम। कम। ये हमारा हो गया ट्विस्टेड बोट। फिर ये कन्वर्ट होगा बोट में, फिर ये आएगा ट्विस्टेड बोट में। ध्यान से देखिएगा, ये बोट है, बोट और ट्विस्टेड बोट हमेशा क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब तुम बोलोगे कि सर 2 बार क्यों हुआ? तो आप ऐसे समझो कि ट्विस्ट इधर से थोड़ी हो सकता है, इधर से भी तो हो सकता है ना। अरे Yes, ट्विस्ट yes. का मतलब क्या हुआ? इसको इधर घुमा दिया या इसको इधर घुमा दिया, दो अलग अलग ट्विस्ट है ना, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो ट्विस्टेड बोट फॉर्म दो तरह से कन्वर्ट हो सकता है, और फिर किस में चला जाएगा? वो चाहिए Half chair. हाफ चेयर। और फिर किस में आ जाएगा? Chair. दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। फिर ये रिपीट होते रहेगा, ये चेयर है और ये हाफ चेयर है। तो बच्चा इस तरह से आपको डायग्राम ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं भी रखे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एनर्जी डायग्राम मतलब ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, बस वो चीज है, और कुछ नहीं है। तो हाफ चेयर से जब भी आप बोट की तरफ आओगे तो ध्यान रखना ट्विस्टेड फॉर्म बनेगा, क्योंकि ट्विस्टेड मोस्ट स्टेबल फॉर्म है किसका? बोट का, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन मेंबर। यहां तक कहानी क्लियर है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां से ही अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। हाफ चेयर बोट से क्यों कम है बच्चा? हाफ चेयर बोट से इसलिए कम है, जब तुम हाफ चेयर बनाओगे, देखो मैं हाफ चेयर बना के दिखा रहा हूं। जब तुम हाफ चेयर बनाओगे तो तुम्हें 5 कार्बन क्या दिखेंगे? एक प्लेन में दिखेंगे ना, देखो 1 2 3 4 5, एक ऊपर दिखेगा हाफ चेयर में। तो ये पांचों कार्बन को जरा एनालाइज करो ना, तो उसमें तुम्हें हर फॉर्म में एक्लिप्स दिखेगा, क्योंकि तुम इस कार्बन से देखोगे, देख लो जो पूछ रहा है क्वेश्चन अच्छा है, पूछ लो। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है आगे वाला, ये देखो मान लो, ठीक है, सपोज करो मैंने इसको ऊपर उठा दिया और ये बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। तो दिस इज योर हाफ चेयर। आप इमेजिन करो कि ये पांचों कार्बन आइटम, ब्लैक वाले नीचे वाले, और जिसको मैं पकड़ रखा हूं ऊपर है। तो आप देखो किसी फॉर्म में देखोगे तो कैसा फॉर्म दिख रहा है? देखो ना, इन दोनों कार्बन को देखो कैसा दिख रहा है, इक्लिप्स। इक्लिप्स दिख रहा है ना। फिर इन दोनों कार्बन को देखो, ऑलमोस्ट इक्लिप्स दिख रहा है ना। थोड़ा बहुत हाँ, इक्लिप्स। किसी भी दो कार्बन के रेस्पेक्ट में देखो, ऑलमोस्ट क्या दिखेगा? ऑलमोस्ट एक्लिप्स फॉर्म दिखेगा। दिख रहा है ये? यस सर। तो बच्चा गॉच दिखेगा, नो डाउट, इसमें भी गॉच है। देखो ये गॉच दिखेगा, देखो ये रेड वाला जो देख रहे हो ना, ये व्हाइट वाले के साथ देखो, देखो गॉच दिख रहा है। Yes, sir. यहाँ पे देखो जो मेरा हाथ है, ये गॉच दिखेगा, लेकिन गॉच किस पे दिखा? जो ऊपर उठा हवा में, दिख रहा है ना। तो इसमें एक्लिप्स वाले फॉर्म ज्यादा है। ध्यान से देखो, इसमें एक्लिप्स वाले फॉर्म कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन के अबाउट एक्लिप्स फॉर्म है, इसलिए बच्चा ये लेस स्टेबल हो जाता है, रिपल्सन ज्यादा होती है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चा छोटे मोटे इंफॉर्मेशन थे जो मैंने आपसे बता दिया, ठीक है। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेन चीज जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, सब कुछ मैंने आपसे शेयर कर दिया, कुछ भी छिपाया हुआ बात नहीं। अब आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे बच्चा रिंग फ्लिपिंग, ठीक है, रिंग फ्लिपिंग या चेयर फ्लिपिंग कह लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि हम साइक्लोहेक्सेन में ही सिर्फ पढ़ते हैं और कोई हमें पढ़ना नहीं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में रिंग फ्लिपिंग या
चेयर फ्लिपिंग। अभी आपने खुद ही देखा बच्चा कि चेयर जो है हमारा फ्लिप कर जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे जो जो पूछूंगा उसका आंसर देते जाना। ठीक है, ये चेयर फ्लिप कर सकता है? हाँ सर बिल्कुल फ्लिप कर सकता है। तो ये चेयर मान लो फ्लिप कर गया तो इसके ऊपर बन गया इस तरह से। ऐसा बनेगा ना बच्चा, बोलो हाँ या ना। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लो। ऐसा चेयर बनेगा, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पर कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल इक्वेटोरियल? एक्सियल। एक्सियल। ये जो येलो कलर के है मैं इसको एक्सियल दिखा रहा हूं। अब इक्वेटोरियल भी देख लो, ब्लू कलर के इक्वेटोरियल है। क्या आप बना पा रहे हो बढ़िया से? यस सर। चलो Yes, अब sir. सुनना, अब सुनना ध्यान से। जब मैंने रिंग फ्लिपिंग किया है, थोड़ा सा रिंग फ्लिपिंग में थोड़ा इसको मैं लार्ज बना के दिखा रहा हूँ तो आपको ज्यादा ये चमकेगा, अच्छा लगेगा। हाँ सर ठीक है, मान लो ये रिंग फ्लिपिंग कर रहा हूं मैं। आपको ये चमकेगा बढ़िया से। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लो। ठीक है, देखना ध्यान से देखना बच्चा, चेयर मैंने फ्लिप कर दिया है। यहां पर ये वाला पोजीशन, यही वाला है पोजीशन ना बच्चा, देखो ये वाला हाँ है ना। यस Yes, सर। sir. तो मेरे साथ आना और देखना, देखना ध्यान से, क्योंकि मैं एक बार बोलूंगा और फिर ये लास्ट स्क्रीन शेयर होगा आज पूरे क्लास का। ठीक है, अब इसके बाद जरूरत पड़ने पे देखो ध्यान से। ये कौन सा फॉर्म तुम्हें दिख रहा है अभी? ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है? देखो चेयर दिख रहा है, देखो यस यस सर। सर। Yes, sir. चेयर दिख रहा है। ठीक है, मैं फ्लिप कर रहा हूँ, रिंग फ्लिप कर रहा हूँ। इसमें रेड वाला कौन सा पोजीशन है बच्चा? एक्सियल इक्वेटोरियल। देखो एक्सियल। वेरी गुड। एक्सियल। इधर भी मैं क्या करता हूँ, रेड वाले को इधर लगा देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। नीचे वाला रेड भी क्या है, देखो एक्सियल है ना। यस Yes. सर। यस सर। क्या दिख रहा है तुम्हें? 3 एक्सियल 3 इक्वेटोरियल, देखो अच्छे से। Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, इसको ऊपर उठा रहा हूँ, इसको कौन सा फॉर्म हो गया? हाफ चेयर। हाफ चेयर। Equilateral. अब कौन सा फॉर्म हो गया? बोट। बोट। अच्छा, अब इसको नीचे कर रहा हूँ। अब कौन सा फॉर्म हो गया? हाफ हाफ चेयर। चेयर। हाफ चेयर। और अब कौन सा फॉर्म हो गया जब मैंने इसको नीचे चेयर। कर दिया? चेयर। Chair. चेयर। अब ध्यान से देखो, रेड कलर का जो था आपका बॉल, रेड कलर का बॉल पहले कौन सा पोजीशन था उसका? एक्सियल। 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 अब जरा इसको गौर से देखो, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। ये चला गया इक्वेटोरियल पे। देखो मैं तुम्हें फिर से विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चा कि ये जो बॉन्ड है हमारा, ये नीचे आ गया, ऊपर चला गया। देखो ये दोनों बाहर निकले दिख रहे हैं। यस सर। यस सर। तो हमारा जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स था वो चेंज हो गया किसमें? एक्सियल में। और जो एक्सियल था वो किसमें हो गया? इक्वेटोरियल। हाँ, मेन चीज यही है बच्चा। लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट कह लो या जेई के व्यू से इंपॉर्टेंट बोलो, देखो इसमें ज्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाना कि सर ये फॉर्म ऐसे ही क्यों एग्जिस्ट करता है, ये बॉन्ड ऐसे क्यों, कोई फायदा नहीं है। लेकिन बस इतना ध्यान रखो कि जो यहाँ पे ये एक्सियल वाला था वो यहाँ क्या होगा? एक्सियल इक्वेटोरियल। Equatorial. इक्वेटोरियल। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे येलो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, बोलो हाँ या ना। कर दो हाँ sir. सर। और ये ब्लू लाइन कैसे ड्रॉ कर दूं? ऐसे। Yes, sir. यहाँ ब्लू लाइन पहले इक्वेटोरियल थी, अब ये ब्लू लाइन यहाँ क्या हो गया? एक्सियल। Axial. तो यहाँ एक्सियल कैसा होगा? ऐसा होगा। हाँ सर। यहाँ पे एक्सियल कैसा होगा? नीचे। यहाँ एक्सियल ऊपर, यहाँ एक्सियल अगेन नीचे, और यहाँ एक्सियल ऊपर। क्लियर है बच्चा ये चीज? Yes, sir. जो येलो लाइन थी पहले वो अब यहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चा? Equatorial. ब्लू। क्या समझ में आ गया ये? तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक चीज हमें ऑब्जर्व हुआ सर कि जो
रिंग फ्लिपिंग होगी तो रिंग फ्लिपिंग में बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, एक्सियल से क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल। कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हर एक क्लियर है ना। अगर तुम Yes, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चा, इस दो हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को, तो जैसे ही रिंग फ्लिप किया, ये हाइड्रोजन देखो, ये वाला चीज था पहले येलो, पहले ये एक्सियल था, अब ये क्या हो चुका है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। ठीक है। ये वाला लाइन पहले इक्वेटोरियल था, अब ये क्या हो चुका है, एक्सियल। एक्सियल। तो बच्चा कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग चेयर फ्लिपिंग all axial bonds are converted into equatorial bonds and all equatorial bonds converted into एक्सियल bonds। ठीक है, या वाइस वर्सा, ठीक है बच्चा। तो ये अपने हिसाब से आपको ये समझ लेना है कि ये चीजें किस तरह से काम कर रही है। कुल मिलाकर एक्सियल इक्वेटोरियल में चला जाएगा, एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ येलो वाली लाइन को दिखा दिया है कि ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो गया है। अब एक बात समझना, ठीक है, अब एक बात समझना, जब इतनी सारी बातें, ये कॉपी किया क्या आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, अगर आपके पास दो Yes, sir. पेन हो तो दो पेन, बिल्कुल अच्छी बात है, दो पेन का यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। ये एक्सियल इक्वेटोरियल को दिखाने के लिए फिलहाल के लिए, एग्जाम में तो खैर हम निपट लेंगे, ठीक है। अब समझेंगे बच्चा, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। सुनना बच्चा, अब चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहीं से जेई से क्वेश्चन आते हैं बच्चा। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना, ऐसे ही बनाते थे ना अभी तक। हाँ सर। यस अब इसका चेयर कन्फर्मर्स आपको बनाना है, लेकिन आपको चेयर कन्फर्मर पढ़ रहे हो तो चेयर, इसका चेयर कन्फर्मर में बना लेता हूं एक बार। ये देखो मैंने चेयर बना लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, यहाँ 1 मिथाइल, अब यहाँ ये 1 पोजीशन है, तो मिथाइल यहाँ पे एक्सियल पे भी हो सकता है और इक्वेटोरियल पे भी हो सकता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। यस तो सर। मैं देखता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या हो रही है, एक्सियल और इक्वेटोरियल जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसमें डिफरेंस क्या हो रही है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मिथाइल को कहाँ रख देता हूँ, एक्सियल पे रख देता हूँ। तो बाकी हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे बच्चा? इक्वेटोरियल पर। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऐसे रहेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऐसे रहेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो ऐसे रहेगा, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन नीचे, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे इधर, और ये हाइड्रोजन नीचे, और ये हाइड्रोजन ऊपर। किसी को बनाने में दिक्कत नहीं आ रही है ना? नो सर। ठीक है। लेकिन किसी ने ये बोला कि सर आप एक बात बताओ कि जब रिंग फ्लिपिंग करोगे तो ये वाला मिथाइल कहाँ चला जाएगा? इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पर। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, चलो तेरा भी बात मान लेते हैं कि हम इसको रिंग फ्लिपिंग करके एक बार चेक करते हैं। तो जैसे मैंने रिंग फ्लिपिंग किया, रिंग फ्लिपिंग में भी आपको ये बनाने आना चाहिए बच्चा। ये देखो, मान लो मैंने रिंग फ्लिपिंग कर दिया। अब बताओ बच्चा, यहाँ पे मैं मिथाइल कहाँ लगाऊं? नीचे। इक्वेटोरियल। हाँ, अब मुझे पता है कि ये वाला इधर चला जाएगा, क्लियर है ना? यस सर। अभी तुरंत बताया कि एक्सियल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्वेटोरियल में। इक्वेटोरियल में। और बाकी हाइड्रोजन तो चिपका ही सकते हो। तो यहाँ हाइड्रोजन नीचे है, यह हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन इस तरह से आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे। क्लियर है ना बच्चा ये? यस सर। यस सर। चलो, अब हम देखना चाह रहे हैं, हम किसी से पूछे कि सर बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, क्या दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी या कोई एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा? तो जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया बच्चा, तो ये 5% मिला हमें सॉल्यूशन में, और ये 95% सॉल्यूशन में मिला। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। हमने आपको पहले लेक्चर में लिखाया था कि कन्फर्मर्स जो होते हैं इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल यहाँ पे एक्सियल या इक्वेटोरियल है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। ये एक्सियल है बच्चा और ये इक्वेटोरियल है। अब क्वेश्चन मन में आया कि सर ऐसा क्यों हुआ, इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, रिएक्शन इक्वेटोरियल की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है?
तो हम बोलेंगे बच्चा, ध्यान से देखो, ये मिथाइल एक बल्की ग्रुप है, दिस इज बल्की ग्रुप। क्या ये हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यह हाइड्रोजन इसके एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं क्या? देखो, हाँ जी मतलब सर। तीन हाइड्रोजन, एक मिथाइल हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन ऐसे और मिथाइल ऐसे, तो आप ये समझो कि इस हाइड्रोजन का इसके साथ रिपल्सन तो लगेगा ना एक्सियल पोजीशन पे। जी हाँ सर। सर। यस सर तो हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चा, अब देखो इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये बच्चा क्या हो गया, 1,3, इसको बोलते हैं डाई एक्सियल रिपल्सन, डाई एक्सियल रिपल्सन, या फिर आप कह लो 1,5 डाई एक्सियल रिपल्सन। इन एक्सियल रिपल्सन के कारण इसकी स्टेबिलिटी बच्चा कम हो जाती है। मतलब अगर बल्की ग्रुप आपके पास आ जाए तो आप एक्सियल पोजीशन पे रखोगे तो हाइड्रोजन जो एक्सियल पोजीशन पे उसको रिपेल करेंगे। तो बताओ बल्की ग्रुप को कहाँ रखना सुटेबल होगा? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। पोजीशन पे। अब बोलोगे सर इक्वेटोरियल में रिपल्सन नहीं है क्या? क्या यह हाइड्रोजन इसको रिपेल नहीं करेंगे क्या? आप जरा ध्यान से देखो, यह हाइड्रोजन कहाँ है बच्चा? नीचे जा रहा है, दिख रहा है? हाँ जी सर। और और ये ऊपर मिथाइल कहाँ जा रहा है? ऊपर। 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 तो रिपल्सन खत्म हो गया ना। हाँ यस सर। सर। इसलिए हम बोलते हैं बच्चा, इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मोर बल्की ग्रुप शुड बी प्लेस्ड, बोलो, एट On इक्वेटोरियल। equatorial position. हाँ, मोर बल्की ग्रुप्स आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। सर बट इक्वेटोरियल जो हाइड्रोजन CH3 के प्लेन में है वो तो रिपल्जन क्रिएट कर ही सकते हैं ना? जो हाइड्रोजन CH3 के प्लेन में है। कौन सा, ये वाला? नो सर, कौन सा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं? लाइक सर अभी आपने एक्सियल में करके दिखाया ना, तो ऐसे ही एक्सियल में नहीं ये होगा? हाइड्रोजन, ये लाइन इसके पैरेलल है। इक्वेटोरियल में कौन सा लाइन इसके पैरेलल है, बताओ जरा मुझे। समझ गया सर। ठीक है, ये लाइन तो नीचे जा रही है ना बच्चा। यस सर, यस सर। ठीक है, इसलिए एट इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे हम क्या करेंगे, बोल, इट गिव्स या इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी। देखो बच्चा, मैं पूरे कंक्लूजन बताता हूँ, टॉपिक का कंक्लूजन, कि जब भी कोई बल्की ग्रुप आए तो आप कहाँ पे रखोगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, बताओ। इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन यही पे। यही मेन मोटिव है। अब मुझे बताओ ये रिएक्शन क्यों इधर गया, समझ में आया क्या? रिपल्शन नहीं होता उधर। रीजन बहुत Yes, सिंपल है, sir. एक्सियल रिपल्सन के कारण ये रिएक्शन इधर चला गया। अच्छा, रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्टेंट से आगे की तरफ बढ़ रही है, तो बताओ इसका के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा या Greater के? than. हाँ, इसलिए हम बोलेंगे बच्चा हेंस के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होगा फॉर अबव रिएक्शन। क्लियर है ना? अरे के इक्विलिब्रियम 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन आगे जा रही है, जितना रिएक्शन आगे जाएगा बच्चा इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। मतलब तुम इसको पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद एक चैप्टर आने वाला है, लेकिन के इक्विलिब्रियम का मतलब समझो, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्टेड है, फॉरवर्ड शिफ्टेड, क्योंकि फॉरवर्ड में स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, अच्छा, के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अच्छा फ्लिपिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फ्लिपिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप समझो पहले। इस लेक्चर से हमें यह समझ में आया कि सर जब भी फ्लिपिंग होगी या फिर जब भी हम ग्रुप को रखेंगे, कहां पे रखेंगे? इक्वेटोरियल पे रखेंगे, बल्कि ग्रुप को, तो ज्यादा स्टेबिलिटी हमें मिलेगी। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, पहले कॉपी कर लो पूरा। हो गया सर। कर लिया सर। कर लिया ना? अब क्वेश्चन लिखो, मेन जो क्वेश्चन है वो समझना है आपको। मैं यहाँ पे चेयर फॉर्म एक बना रहा हूं, यहाँ पे आर ग्रुप एक लिखा है, आर, और एक हाइड्रोजन है एल्काइल। ठीक है बच्चा, और यहाँ पे मैंने एक चेयर फॉर्म बनाया है, मान लो फ्लिपिंग करके बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आर को इधर लगा दिया है। अब आप एक्सियल इक्वेटोरियल समझ सकते हो कि एक्सियल उसका इक्वेटोरियल यहाँ पे है, ये के हाँ जी सर। इक्विलिब्रियम है बच्चा। ठीक है, के इक्विलिब्रियम है। मैंने बोला इफ
R अगर हमारा CH3 है तो K इक्विलिब्रियम वैल्यू 1 है, K1 है। R अगर हमारा C2H5 है तो K इक्विलिब्रियम वैल्यू हमारा है K2। R हमारा CH3 है, ठीक है, तो हमारा K इक्विलिब्रियम वैल्यू बचा K3 है। ऑर्डर ऑफ K2, K3, K1 बताना है आपको। ऑर्डर ऑफ K1, K2 एंड K3। बढ़िया से सोचिए और आंसर बताइए। सर K3 सबसे ज्यादा। क्यों बच्चा? यस सर, फिर के सबसे सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप है। बल्कि क्वेश्चन ज्यादा होगा, मोर बल्कि ग्रुप है तो ज्यादा कहाँ रहना पसंद करेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन। वेरी गुड, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा रहना पसंद करेगा। मतलब मैं कहूंगा मोर बल्कि ग्रुप प्रेफर्स टू स्टे इन इक्वेटोरियल at equatorial position। सही है ना बच्चा? यस यस इसलिए K3 क्या होगा? ग्रेटर देन K2 और K1 से बड़ा। समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। ये आपका आंसर है। देखो बहुत सिंपली आंसर निकल के आ जाएगा जब तुम टॉपिक पढ़ लोगे ना, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन कह लो या एग्जांपल कह लो, क्वेश्चन मत कहो, हेडिंग डाल लो तुम 1,1। टाइम हो गया। कहाँ टाइम हो गया? अच्छा 5:35 हो गया क्या? हाँ जी सर। यस यस सर। अरे यार, अच्छा ये बताओ मुझे इसके बाद कौन सी क्लास है? मैथ्स की सर, Maths वो तो सर टाइम पे स्टार्ट करेंगे टाइम पे स्टार्ट होगी? यस बिल्कुल। सर। यस सर। सर, सेकंड्स में कर देते हैं स्टार्ट। चलो कोई बात नहीं, हम एक एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करेंगे। अब मैं कोशिश बस करूंगा। संडे को छोड़ देना बस। सर आप अपने मैथ्स वाले सर सैटरडे को कर लेना। सर कल इवनिंग अच्छा एक दिन में 2 क्लास ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या आपको? यस सर ले नहीं नहीं नो सर। चलो कोई कल इवनिंग में ले लेना 7:30। मतलब ज्यादा तो आपको 7:30 प्रेशर। से 9 तक का स्लॉट फ्री रहता है, तो आप उसमें भी ले यस सकते सर। हो। अच्छा सर, कल आप रात उस टाइम ले लेना। कल रात में आप 7:30 to 9 फ्री हो? यस यस सर। सर, बिल्कुल यस फ्री। सर, दिन में ले हाँ लेना। सर। ठीक है, तो फ्री है। यही शेड्यूल कर लेते हैं ना फिर, तो क्या दिक्कत? यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, मैं घर से क्लास ले लूंगा, ठीक है। यस चलो डन फिर सर। कल मिलते हैं, कल इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना बच्चा? कल सर, खत्म हो ये- जाएगा कंफर्मस। हाँ सर ई सोल्यूशन पे जो हमारी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 2-3 क्वेश्चन और दे रखे थे, तो वो भी करने हैं क्या? सर नहीं हमारी शीट पे नहीं है। नहीं, आपको नई वाली शीट मिलेगी ना, नई वाली मिल गई होगी ना? सर नई वाली तो नहीं यस मिली। यस सर, यस यस सर, ऑप्टिकल वाली नई मिल वाली गई होगी। मिली है। हाँ उसमें ऑप्टिकल के क्वेश्चन है, जब हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके अच्छा मैं कल अनाउंस कर दूं ना क्लास, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है तो सर। सर मॉर्निंग में रख लेना। मॉर्निंग में Yes, बच्चा sir. हाँ मेरी जी सर, क्लास है, दिन में रख लो ना प्लीज। मेरी क्लास है जल्दी- मॉर्निंग में, दिक्कत ये है, अर्ली मॉर्निंग में क्लास है मेरी कल सुबह रात में रख लो 6 बजे। क्लास है। नहीं मुझे बता दो एक बार, जाने से पहले कंफर्म कर दो, फिर पता चला मैंने सर किसी भी टाइम रख लो। शाम को भी रख लो तो सही रहेगा। सुनो मेरी बात, 7:30 से स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी लेक्चर खत्म हो जाए क्लोज कर देंगे, ठीक है। यस सर सर। 8 से Yes, 9:30 कर लो। 1 घंटे ही पढ़ाना। ठीक सर है 1 घंटा ही पढ़ाना एक बस। घंटे में कोशिश करेंगे खत्म, और हो जाएगा खत्म, ज्यादा बचा नहीं है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर, इवनिंग में सही यस है। सर। तो क्लास में एक क्लास शेड्यूल कर रहा हूँ, हो सकता है मैं 1 घंटे में छोड़ दूं बच्चा, ठीक है। ओके ओके सर। मैं बता देता हूँ सर को। सर ओके डिस्कशन नहीं करिएगा। नहीं, अभी होमवर्क जो देंगे उसको कल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर। ओके बच्चा, ओके।